संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं एनटीए नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर। ये प्रैक्टिस सेट आपके नेट के लिए जिसका कोड 25 है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ अगर आप किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत की परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम आज प्रैक्टिस सेट 9 को व्याख्या सहित लगाते हैं। इसके पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9। तो प्रैक्टिस सेट 9 का पहला प्रश्न है, चोरयामासु इति रूपम वर्तते। तो इसका आंसर है लिटः, अर्थात चोर या मासुहु यह रूप लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। यह धातु चुरादिगढ़ के अंतर्गत परिगणित है। अगला प्रश्न है, एतत् शब्दस्य नपुंसक लिंगे द्वितीया विभक्ति द्विवचनम रूपम। तो इसका आंसर होगा एते। एतत् शब्दस्य नपुंसक लिंगे द्वितीया विभक्ति द्विवचनम रूप एते स्यात्। एतत् यह नपुंसक लिंग का शब्द है। इसका रूप ऐसे चलता है एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। शेष जो है वो सर्व का नपुंसक लिंग के तुल्य ही चलेगा। एतौ शब्द पुल्लिंग के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति द्विवचन में बनता है। अगला प्रश्न है, मातुः स्मरणम इत्यस्मिन् प्रयोगे षष्ठी विभक्ते सूत्रमस्ति। तो इसका आंसर होगा अधिगर्थ दयेशाणाम कर्मणि। मातु स्मरणम इस प्रयोग में मातु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अधिगर्थ दयेशानाम कर्मणि सूत्र से हुई है। अगला प्रश्न है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता स ड़ौ इति सूत्रस्य प्रत्यावसानार्थ किमुदाहरणम्। फिर से देख लीजिए, मैं इसको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा आशयच्चामृतम देवान। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणिकर्ता सड़ौ इति सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे आशयच्चामृतम देवान उदाहरणम् अस्ति। अगला प्रश्न है, रामम अध्यापयति न्यायशास्त्रम इत्युदाहरणम भवति। तो इसका आंसर होगा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा। गत्यर्थक जैसे गम इज चल या आदि। बुद्ध्यर्थक बुद्ध ज्ञा विद। प्रत्यवसानार्थ अर्थात भोजनार्थक जैसे भक्ष भुज अद अश शब्द। कर्म अर्थात ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो जैसे पठ उच्चर, और अकर्मक धातुएं जैसे आस स्था हस आदि धातुओं की अणिजंत अवस्था यानी साधारण दशा का कर्ता इन धातुओं को प्रेरणार्थक ऋजंत करने कर्म में बदल जाता है, जैसे रामम अध्यापयति न्याय शास्त्रम। अतः यहाँ पर शब्द कर्म धातु का उदाहरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो इत्यस्य उदाहरणम नास्ति। तो इसका आंसर होगा सीतारामो। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो सूत्र के अनुसार तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास का लिंग पर अर्थात बाद वाले के अनुसार निर्धारित होता है। अतः सीतारामो इसके अंतर्गत नहीं आते क्योंकि सीतारामो में इतरेतर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, पाणिपादम में समास है तो पाणिपादम में समाहार द्वंद्व है। इसका लौकिक विग्रह होगा पाणि च पादौ च एषा समाहारः
पाणिपादम, हाथ और पांवों का समूह। जिस द्वंद्व समास में समाहार का ज्ञान होता है तथा संपूर्ण पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। पाणि वाद्य तथा सेना के अंगों, स्वाभाविक बैर रखने वाले प्राणियों तथा अप्राणिवाचक जाति में यह समास होता है। द्वंद्वस्य प्राणी तुर्य सेनांगा नाम। अगला प्रश्न है, इक्षाम अनतिक्रम्य इति पदस्य समस्त पदम अस्ति, तो इसका आंसर होगा यथेच्छम। इक्षाम अनतिक्रम्य इति पदस्य यथेच्छम अस्ति, इच्छा के अनुसार अव्ययी भाव समास है इसमें। अगला प्रश्न है, शिवेहि में संधि विच्छेद होगा, शिव धन आ धन इहि। शिवेहि का संधि विच्छेद शिव धन आ धन इहि होगा। अब यहाँ पर संधि कार्य कहाँ हो, शिव के व के अ के बाद आंग का आ है, अतः अका सवर्णे दीर्घ की आ के बाद इहि का ई है, अतः आद गुण से गुण हो। इसका समाधान इस सूत्र से मिलता है, धातुपसर्गयोः कार्यमंतरंगम अन्यद बहिरंगम के आधार पर अ और ई में गुण होकर शिवेहि बनता है। अगला प्रश्न है, वैयाकरण भट्टोजी दीक्षितानुसार यत्र यद्यत्र इष्येत तर्हि पूर्वत्रा सिद्धिर्मा मनोरथः इत्यादावुत्वं न स्यात् परत्वात् इत्यस्य परसंगात् इत्यत्र रिक्त स्थाने कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरिद्धा कथितः, तो इसका आंसर होगा रोरी। वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित के अनुसार यद्यत्र इष्येत तर्हि पूर्वत्रा सिद्धिर्मा मनोरथः इत्यादावुत्वं न स्यात् परत्वात् रोरी इत्यस्य प्रसंगात्। अगला प्रश्न है, एषु कतमत सूत्रम प्रगृह्य संज्ञा न विद्यते, तो ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम ये भी प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र है, अदसोमात ये भी है, निपात एजाड नांग ये भी है, लेकिन प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम ये नहीं है। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम प्रगृह्य संज्ञा न विद्यते, अर्थात प्लुत और प्रगृह्य के बाद अच स्वर हो तो प्लुत और प्रगृह्य में परिवर्तन नहीं होता, ये नित्य बने रहते हैं। जैसे हरि एतव, यहाँ हरि इकारांत द्विवचन होने के कारण ईदु द्विवचनम प्रगृह्य सूत्र से प्रगृह्य है। प्रगृह्य संज्ञक हरि के बाद एतव का ए अच आया, अतः प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम सूत्र से प्रकृतिवाह होकर अहरि एतव ही रहेगा। यह यड़ संधि का अपवाद है। इको यड़चि सूत्र से रकारोत्तरवती ई के स्थान पर यड़ प्राप्त था, यड़ का निषेध करके यहाँ प्रकृति भाव हुआ। शेष विकल्प ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम अदशोमात निपात एजाडांक एजा एकाजनांग इत्यादि सूत्र प्रगृह्य संज्ञा का विधान करते हैं। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क स्मृतेरनुसारम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति किम, तो इसका आंसर होगा प्रमाणम। याज्ञवल्क स्मृतेनुसारम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति प्रमाणम अस्ति। याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार लिखित भुक्ति साक्षी प्रमाण है। विनापि साक्षिर्भिर्लेख्यम स्वहस्त लिखितम तु यत तत्प्रमाणम स्मृतम लेख्यम बलोपधिकृता हते, ये याज्ञवल्क स्मृति में कहा गया है। अगला प्रश्न है, मनुना दशकम धर्म लक्षणम प्रोक्तम तेषु न गण्यते अधोलिखितम एकम। अहिंसा, मनुना दशकम धर्म लक्षणम प्रोक्तम तेषु अहिंसा न गण्यते, अर्थात महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम सौक्ष्मिंद्रियाणि ग्रह दीर्घविधा स्तत्यम क्रोधो दाशकम लक्षणम, अतः दिए गए विकल्पों में अहिंसा मनु के 10 लक्षणों में नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रानुसारम प्रकृतयो भवन्ति, तो इसका आंसर है शब्द। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 7 प्रकृतियां होती हैं। कौटिल्य राज्य के सावयवी रूप में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद,
दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। राज्य का अस्तित्व इन्हीं के आपसी संबंधों व सहयोग पर आश्रित है। राज्य को इसमें प्रमुख माना गया है। अगला प्रश्न है, मनुमतेन यह द्विजः शिष्यम उपनीय संकल्पम सरहस्यम वेदम अध्यापयेत स उच्यते आचार्य। मनुमतेन यह द्विजः शिष्यम उपनीय संकल्पम सरहस्यम वेदम अध्यापयेत स आचार्य उच्यते। अगला प्रश्न है, आर्थी भावना अस्ति प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। आर्थी भावना प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार अस्ति, अर्थात स्वर्गादि प्रयोजन को लक्ष्य करके याग आदि क्रिया को संपादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे आर्थी भावना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थ संग्रहस्य केन दर्शनेन संबंधः अस्ति पूर्व मीमांसया। अर्थ संग्रह से पूर्व मीमांसया दर्शनेन संबंध अस्ति, अर्थात अर्थ संग्रह का संबंध पूर्व मीमांसा दर्शन से है। इस दर्शन की गणना आस्तिक दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। पहला है सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल हैं। दूसरा है योग दर्शन, इसके प्रवर्तक पतंजलि हैं। तीसरा है न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम हैं। चौथा है वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक कणाद, उलुक, औलुक्य। पांचवा है पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक जैमिनी है। और छठवा है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक बादरायण हैं। अगला प्रश्न है, लिप्यनुसंधानः कृते प्रारंभिको अनुसंधानकर्ता कः? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को प्राचीन भारतीय लिपि के अनुसंधानकर्ता एवं वाचनकर्ता का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है, जिन्होंने सर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोग से मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़कर इस कार्य को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने यम से वर मांगा था। पितृपरितोष, यज्ञ विद्या का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने यम से 3 वरदान मांगे थे, जो इस प्रकार हैं। पहला पितृपरितोष, दूसरा यज्ञ विद्या का ज्ञान और तीसरा आत्मा का ज्ञान। अगला प्रश्न है, पैलह इति पदम विद्यते। तो इसका आंसर होगा ए वाला और सी वाला। गण विशेषस्यादिमः शब्दः और पिलाया गोत्रापत्यम। पैलह इति पदम गण विशेषादिमः शब्द पिलाया गोत्रापत्यम च विद्यते, अर्थात पैल यह पद गण विशेष का प्रथम शब्द और पिलाया गोत्र के पुत्र का बोधक है। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ससायण भाष्य वेद संहिता संपादितस्या प्रकाशन कार्य प्रथम केन वैदिशेकेन कृतम अस्ति। तो इसका है मैक्समूलरेन। अर्थात सायण भाष्य द्वारा संपादित ऋग्वेद संहिता का प्रकाशन कार्य सर्वप्रथम विदेशी विद्वान मैक्स मूलर ने किया। अगला प्रश्न है, दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथमधिशमी एताजुषत में गिरह उपयुक्त मंत्रे गिरह पदस्य अर्थो स्तः। तो इसका आंसर है वाणी और स्तुति। इसके बारे में उपयुक्त मंत्र में दिए गए गिरह शब्द का पर्याय वाणी एवं स्तुति दोनों है। अगला प्रश्न है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते। अत्र श्लोके केशा वर्णनं प्राप्यते वेदांगानां। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं
श्रोतमुच्यते अत्र श्लोके वेदांगानां वर्णनं प्राप्यते। अर्थात पाणिनि शिक्षा में वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। छंद वेद पुरुष के पैर, कल्प हाथ, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त कान है, शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु केन ज्योतिष शास्त्रमाधित्र ऋग्वेदस्य काले निर्धारितः बाल गंगाधर तिलक महोदयेन। अर्थात ज्योतिष शास्त्र को आधार मानकर बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का काल समय निर्धारित किया है। अगला है, ऋग्वेदे वरुण सूक्तस्य 1:25 ऋषि कह सुनः सेप। ऋग्वेद में वरुण सूक्त 1:25 के ऋषि सुनहसेप हैं। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। वरुण सूक्त में कुल 11 मंत्र है। इस सूक्त के देवता वरुण हैं। यह सूक्त गायत्री 24 अक्षर वाले छंद में है। वरुण को भौतिक नियमों का नियंता भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, वे शब्द कर्मणः इति सूत्रस्योदाहरणं भवति स्वरान् विकुरुते। वे शब्द कर्मणः इति सूत्रस्योदाहरणं स्वरान् विकुरुते भवति। अगला प्रश्न है, अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शास्त्राणि भवन्ति। तो इसका आंसर होगा 12। अग्निष्टोम उक्त षोडशी और अतिरात्र ज्योतिष्टोम संस्था के 4 प्रकार का है। जिस संस्था का सोमयाग होगा उसका अंत उसी के सोमयाग से होगा। जैसे अग्निष्टोम संस्था वाले सोमयागों का अंत अग्निष्टोम नामक सोमयाग से होगा। यानी अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे 12 शास्त्राणि भवन्ति। अग्निष्टोम उक्त षोडशी और अतिरात्र ज्योतिष्टोम संस्था के 4 प्रकार हैं। जिस संस्था का सोमयाग होगा उसका अंत भी उसी के सोमयाग से होगा। जैसे अग्निष्टोम संस्था वाले सोमयागों का अंत अग्निष्टोम नामक सोमयाग से ही होगा। तो अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शास्त्राणि भवन्ति। तो इसका आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है, जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधेयते। ब्रह्मण। जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र में यत पद का अर्थ ब्रह्मण है। अगला है, अथर्ववेदीय कृषि दृष्टा ऋषि कह। विश्वामित्र। अथर्ववेदी कृषि सूक्त के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है, मांडुकायनी शाखा कस्य वेदस्य विद्यते। ऋग्वेदस्य। मांडुकायनी शाखा ऋग्वेदस्य विद्यते। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की प्रमुख 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। जबकि महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्तस्य ऋषिरस्ति। तो इसका आंसर होगा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें कुल 10 मंत्र हैं। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ तथा देवता कह संज्ञक प्रजापति हैं। अगला प्रश्न है, ऋचः सामानि कस्मात् जगिरे सर्वभूत यज्ञात्। अर्थात जिसने सब कुछ हवन कर दिया उस यज्ञ से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथानां ब्राह्मण इति नामकरणस्य कारणमस्ति। तो इसका आंसर होगा वेद मंत्राणां व्याख्यापरकत्वात्। ब्राह्मण ग्रंथानां ब्राह्मण इति नामकरणस्य कारणं वेद मंत्राणां व्याख्यापरकत्वात् अस्ति। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण यह नामकरण का कारण वेद मंत्रों की व्याख्या करने के कारण है। ब्राह्मण शब्द अड़ प्रत्यय होने पर बना है। ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है। ब्रह्म वै मंत्र। वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा, ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ।
और तीसरा, ब्राह्मण का एक अन्य अर्थ पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या है। अगला प्रश्न है, वेदांत सारा निर्दिष्टेषु सूक्ष्म शरीरावयवेषु कस्य गणना नास्ति आकाशस्य। वेदांत सार में निर्दिष्ट सूक्ष्म शरीर के अवयवों में से आकाश की गणना नहीं होती है, क्योंकि आकाश आदि पंच महाभूतों के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच वायु तथा बुद्धि एवं मन आते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क भाषानुसारेण अनुमानम भवति। तो अनुमानम द्विविधः। तर्क भाषा के अनुसार अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और प्रर्थानुमान। स्वार्थानुमान, स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु अपने ज्ञान प्रतिपत्ति का निमित्त स्वार्थानुमान है। और परार्थानुमान, पंच अवयव मनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तत् परार्थानुमानम, अर्थात 5 अवयवों वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग परार्थानुमान है। परार्थानुमान 5 प्रकार का होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण नहीं है। तो अर्थापत्ति नहीं है। न्याय परंपरा के अनुसार 4 प्रमाण हैं, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष है, इसमें उपमान है और शब्द है, यानी एक यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, अनुमान। ठीक, तो 4 हो गए। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अर्थापत्ति इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे और बता देती हूँ, एतेभ्यो अन्यत्र प्रमाणम, इस कथन से विदित होता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है, किंतु मीमांसक और वेदांती अर्थापत्ति नामक प्रमाण भी मानते हैं। तो अर्थापत्ति कौन कौन मानता है? मीमांसक मानते हैं और वेदांती मानते हैं, जबकि अर्थापत्ति को न्याय दर्शन में प्रमाण नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र व्याख्या भाष्यम वर्तते, व्यास भाष्यम। योग सूत्र व्याख्या भाष्य व्यास भाष्य वर्तते, अर्थात योग सूत्र व्याख्या भाष्य को व्यास भाष्य कहते हैं। पतंजलि योग दर्शन में व्यास भाष्य का वर्णन किया गया है। योग दर्शन 26 पदार्थ एवं 3 प्रमाण स्वीकार करता है। सत्कार्यवाद इनका सिद्धांत है, जो ईश्वर प्रधान है। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा के अनुसार गगनारविंद सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत में कौन सा हेत्वाभास है? असिद्ध। तर्क भाषानुसार गगनारविंद सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत में असिद्ध हेत्वाभास है। असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। हेत्वाभास असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम तथा कालात्ययापदिष्ट के भेद से 5 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, अर्धस्तनेषु चित्त भूमिषु न गण्यते। तो चलम और अचलम ये नहीं, इसकी गणना नहीं होती है, विक्षिप्तम और मूढ़म की होती है। चित्त की 5 भूमियां यानी दशाएं हैं, कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़ तो लिखा ही है, 1 मिनट, क्षिप्त हो गया, मूढ़ हो गया, विक्षिप्त हो गया, एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध। यानी यहीं पे आप लोग याद कर लीजिए कि चित्त की 5 भूमियां यानी दशाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 चित्त भूमियां हैं, जबकि चलम और अचलम इन दोनों की गणना चित्त भूमियों के अंतर्गत नहीं की जाती है। तो ये आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इतना तो याद ही होना चाहिए कि चित्त भूमियां 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अगला प्रश्न है, आर्हत दर्शनानुसारम सप्तभंगी नयः कुत्र न स्वीकृतो अस्ति।
स्यादस्ति च वक्तव्य। अर्हत दर्शनानुसार सप्तभंगिनयः स्यादस्ति च वक्तव्य न स्वीकृतो अस्ति, अर्थात अर्हत दर्शन के अनुसार सप्तभंगी मार्ग स्यादस्ति च वक्तव्य यह स्वीकार नहीं करता, जबकि अन्य तीनों विकल्प स्वीकार किए गए हैं। सप्तभंगी नय अथवा अनेकांतवाद के 7 रूप हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको आराम से इसका आंसर समझ में आ जाएगा। पहला कहते हैं स्यादस्ति, किसी प्रकार है। दूसरा है स्याद नास्ति, किसी प्रकार का नहीं है। तीसरा है स्यादस्ति च नास्ति च, किसी प्रकार है तथा नहीं है। स्याद वक्तव्य, किसी प्रकार का अवर्णनीय है। स्यादस्ति चा वक्तव्य, किसी प्रकार का है और वर्णनीय है। छठवां है स्यान नास्ति चा वक्तव्य, किसी प्रकार का नहीं है तथा अवर्णनीय है। और सातवां है स्यादस्ति च नास्ति चा वक्तव्य, किसी प्रकार का है, नहीं है, अवर्णनीय है। तो ये सारे हैं स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति न नास्ति चा वक्तव्यम और स्यान नास्ति चा वक्तव्यम, लेकिन ये वाला नहीं है स्यादस्ति, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। चलिए, सन्निहित साधना दधि कस्यानुपादितसा इत्यनेन योगांग नियमेषु कः। तो इसका आंसर होगा संतोष। अर्थात महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में योग समाधि के 8 नियम बताए हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से नियम के संतोष का लक्षण है सन्निहित साधनादधिक कस्यानुपदितसा। अगला प्रश्न है विधि कतिविधो भवति। तो इसका आंसर होगा चतुर्विध। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि राधिकार विधि, कर्मजन्य फल स्वाम्य, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, स च यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि रूपः। यज्ञादि कर्म से उत्पन्न होने वाले स्वर्गादि फल के स्वामित्व का ज्ञान करने वाली विधि अधिकार विधि है। कर्म से उत्पाद्य फल के स्वामित्व का अर्थ है कर्म से उत्पाद्य फल का भोक्ता होना, और उस अधिकार विधि का रूप है स्वर्ग कामो यजेत। तो विधि जो है वो 4 प्रकार की होती है। अगला है कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि कह। 1 मिनट, थोड़ा सा मैंने इसको गलत बता दिया। इसका व्याख्या विधि कतिविधो भवति। तो विधि जो है वो 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि कौन कौन सी होती है। विधिश्च चतुर्विधः, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। विधि 4 प्रकार की होती है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। अतः विकल्प ए सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि कह। तो इसका आंसर होगा अधिकार विधि। तो इसी की व्याख्या है कि कर्म यज्ञादि कर्म से उत्पन्न होने वाले स्वर्गादि फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि है। कर्म से उत्पाद्य फल के स्वामित्व का अर्थ है कर्म से उत्पाद्य फल का भुगता होना, और उस अधिकार विधि का रूप है स्वर्ग कामो यजेत। अगला प्रश्न है तमोगुणस्य प्रयोजनम अस्ति नियमनम। तमोगुण का प्रयोजन नियमन है। इसको निम्न कारिका के माध्यम से समझा जा सकता है। सत्वम लघु प्रकाशक मिष्टमु भष्टकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपच्चार्थो वृत्ति। अगला प्रश्न है परार्थानुमाने तस्मात् तथा कीदृशं वाक्यम अस्ति। तो निगमन वाक्यम। परार्थानुमाने तस्मात् तथा निगमन वाक्यम अस्ति। परार्थानुमान में तस्मात् तथा अतः इसमें भी वैसी ही अग्नि है, यह निगमन वाक्य है। अनुमान 2 प्रकार के होते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। और परार्थानुमान 5 प्रकार का बताए थे मैंने, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो प्रतिज्ञा का उदाहरण है पर्वतो वहिमान, हेतु का उदाहरण है धूमत्वात्, उदाहरण का उदाहरण है यो यो धूमवान स वहिमान, उपनयन है तथा चायम, और निगमन है तस्मात् तथा। तो इसको आपको याद करना है।
विज्ञानमय कोशो भवति, तो विज्ञानमय कोश जो है ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि से मिलकर बना है। यह बुद्धि इयम, एक मिनट, इयम बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय संहिता विज्ञानमय कोशो भवति, यह बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों सहित विज्ञानमय कोश कहलाती है। यह विज्ञानमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा ही व्यवहारिक व्यवहार करने वाला जीव कहा जाता है। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार का अभिमान रखने के कारण यही इहलोक और परलोक में गमन करता है। अगला प्रश्न है योगस्य अंगानि सन्ति, तो इसका आंसर होगा अष्ट। योग के 8 अंग है। महर्षि पतंजलि ने योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा है। यह 8 निम्नवत है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योगः चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला वह मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक ही साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है योग सूत्रानुसारम ईश्वरस्य वाचकः अस्ति प्रणवः, अर्थात योग सूत्र के अनुसार ईश्वर का वाचक प्रणव है। प्रणव ईश्वर ओम। अगला है अर्थ विस्तारस्योदाहरणम वर्तते, तो इसका आंसर होगा तैलम। अर्थात अर्थ विस्तार, कुछ शब्द मूल रूप से किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया। जैसे तैलम, सबसे पहले तिल का तेल द्रव निकला था, उसके आधार पर तैल नाम पड़ा। इसका अर्थ विस्तार हुआ और जब तेल या द्रव्य मात्र के लिए प्रयुक्त होने लगा। अगला प्रश्न है अर्थ संकोचस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर होगा सर्सिजम। अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों के अर्थों में संकोच हुआ, उनका विस्तृत अर्थ संकुचित या सीमित हो गया। शब्दों की व्युत्पत्ति का आधार दूसरा है और प्रयोग का आधार दूसरा। लोक व्यवहार के आधार पर ही प्रयोग होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं। इसको ही अर्थ संकोच कहते हैं। अगला प्रश्न है कह भाषाणाम वर्ग द्वयमंगम करोति, तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर स्लेगल। प्रोफेसर स्लेगल महोदय भाषाणाम वर्ग द्वयमंगम करोति, वर्गीकरण है इनका आकृति मूलक और परिवार मूलक। आकृति मूलक में अयोगात्मक और योगात्मक, और परिवार मूलक में यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, अमेरिका खंड और प्रशांत महासागरीय खंड। मैं यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है अर्थ संकोचस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसके कुछ उदाहरण मतलब यहीं पे बता देती हूँ। जैसे प्रथनात पृथ्वी, फैली होने के कारण पृथ्वी भूमि नाम पड़ा। फैली हुई चादर तंबू शामियाना को पृथ्वी नहीं कहेंगे। सरसिजम कीचड़ जल तालाब में होने वाला, लेकिन यह कमल अर्थ में ही रूढ़ हो गए। मछली काई कीड़े आदि को सरसिजम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब ये वाला प्रश्न देखते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरणे हिंदी भाषा मन्यते श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिका। आकृति मूलक वर्गीकरणे हिंदी भाषा श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिका मन्यते। आकृति मूलक भाषाओं का वर्गीकरण देखिए, आकृति मूलक वर्गीकरण भाषा है अयोगात्मक योगात्मक। अयोगात्मक भाषा में आता है चीनी तिब्बती, और योगात्मक में आता है अश्लिष्ट श्लिष्ट और प्लश्लिष्ट। अश्लिष्ट में आता है संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में अरबी आता है और वियोगात्मक में हिब्रू आता है। श्लिष्ट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लिष्ट के बारे में मैं अभी बता देती हूँ कि ये योगात्मक के अंतर्गत आएगा। योगात्मक 3 प्रकार का हो गया, अश्लिष्ट श्लिष्ट और प्लश्लिष्ट। तो जो श्लिष्ट है उसमें आएगा, उसके 2 प्रकार होते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अक्सर हम लोग संस्कृत और हिंदी को एक ही उसमें रख देते हैं, लेकिन अभी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि श्लिष्ट में संयोगात्मक और वियोगात्मक आएंगे। तो संयोगात्मक है संस्कृत और वियोगात्मक है हिंदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अश्लिष्ट योगात्मक वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति। अश्लिष्ट मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, अश्लिष्ट बताया था कि अश्लिष्ट में
अश्लिष्ट दो प्रकार का होगा, संयोगात्मक और वियोगात्मक, ये भी होगा। तो अश्लिष्ट में संयोगात्मक में आएगा अरबी और वियोगात्मक में आएगा हिब्रू। ठीक है, तो दो ही आएगा। तो ये पूछ रहा है अश्लिष्ट योगात्मक वर्गीकरण प्रतिनिधि भाषा अस्ति, तो ये योगात्मक में पूछ रहा है, तो इसकी भाषा है अरबी। अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग से प्रतिनिधि भाषा अरबी अस्ति, अर्थात अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा अरबी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि रीति शब्द इति कथनम लभ्यते, तो इसका आंसर होगा महाभाष्य। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि रीति शब्द इति कथनम महाभाष्य प्राप्यते, यह कथन महाभाष्य में प्राप्त होता है। अगला है अथ शब्दानुशासनम इत्यत्र, अथ शब्द से तात्पर्य अधिकारार्थक। यहाँ पर अर्थ शब्द अधिकार प्रारंभ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ का प्रारंभ होता है, यह अर्थ होगा अथ शब्दानुशासनम का। अगला प्रश्न है श्लेषत्वात् काकुत्वात् वा द्विप्रकारकं भवति वक्रोक्ति अलंकारः। श्लेषत्वात् काकुत्वात् वा द्विप्रकारकं वक्रोक्ति अलंकारं भवति। यदुक्त मन्यथा वाक्य मन्यथा अन्येन युज्यते, श्लेषेण काक्वा वा गेया सा वक्रोक्तिस्था द्विधा, तथेति श्लेष वक्रोक्ति काकु वक्रोक्तिश्च। 10 रूपकानुसारेण अन्यध्वाश्रयम् नृत्यम, अर्थात 10 रूपक के अनुसार भाव पर आश्रित रहने वाला नृत्य नाट्य से भिन्न होता है। यह नृत्य का लक्षण है। नाट्य का लक्षण है अवस्थानुकृति नाट्यम, और नृत्य का लक्षण है नृतम ताल लयाश्रयम, नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे कविर भारती अस्ति नव रस रुचिरा। काव्य प्रकाशकस्य मंगलाचरणे कविर भारती नवरस रुचिरास्ति, नियति नियतिकृत नियम रहिता ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निर्मिति माधती भारती कविर जयति। अतः ब्रह्मा की सृष्टि में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त 6 रस पाए जाते हैं, जबकि कवि सृष्टि में 6 रसों के स्थान 9 रस होते हैं। इसलिए कवि की सृष्टि नवरसा और रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना गया है। अगला प्रश्न है अतः त्रय एव गुणा इति मम्मट भट्टादयः कृत इति कस्य मतम, तो इसका आंसर होगा जगन्नाथस्य। अतः त्रय एव गुणा इति मम्मट भट्टादयः इति जगन्नाथस्य मतम अस्ति। आचार्य जगन्नाथ का जन्म 16वीं शती की अंतिम चरण में तथा मृत्यु 17वीं शती के तृतीय चरण में हुआ। ये मुंगुडू ग्राम के निवासी थे। पिता पेरू भट्ट, माता लक्ष्मी थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्न थी पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी और रस गंगाधर। अगला प्रश्न है अनुभावः अस्ति, तो इसका आंसर होगा अक्षि संकोचः। अनुभावः अक्षि संकोचः अस्ति, अर्थात आंखों को सकोड़ना यह अनुभाव ही है। यह अनुभाव कायिक अनुभाव के अंतर्गत आता है, जैसे आंख सकोड़ना, भय से भागना, क्रोध से कांपना, रति में चुंबन, शोक में सिर धुनना आदि। रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम अस्ति औचित्यम। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम अस्ति। उपर्युक्त की चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र ने अपनी प्रसिद्ध कृति औचित्य विचार चर्चा में किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के शिष्य थे। इस बात की पुष्टि बृहत कथा मंजरी में मिलती है। औचित्य विचार चर्चा के 5वें अध्याय में क्षेमेंद्र ने औचित्य को आत्म तत्व नहीं माने, फिर भी उसे सभी काव्यांगों एवं घटकों में महत्वशाली माना है। उनका कहना है कि रस सिद्ध काव्य का स्थिर जीवित तो औचित्य ही है। अलंकारारत्वलंकारा गुणा एव गुणा सदा
औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये औचित्य विचार चर्चा में कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, सद्यः पर निवृत्तये इति केनोक्तम, तो इसका आंसर होगा मम्मटेन। अर्थात काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ ही जो एक विशेष प्रकार के आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है वह काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन है। अतः मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख प्रयोजन सद्य पर निवृत्ति है। भाणे कस्य चरितम वर्णितम भवति, तो इसका आंसर होगा धूर्तस्य। भाड़े धूर्तस्य चरितम वर्णितम भवति, अर्थात भाड़ में धूर्त के चरित्र का वर्णन होता है। यह एक अंक तथा एक ही पात्र का रूपक है। वह पात्र विट रहता है जो आकाश भाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, प्रहेलिकादिषु काव्य दोषो अयम गुणायते, तो इसका आंसर होगा गूढ़ार्थ। प्रहेलिकादिषु गूढ़ार्थः काव्य दोषो अयम गुणायते, अर्थात प्रहेलिकाओं में गूढ़ार्थ को काव्य दोष माना जाता है, जबकि अर्थहीन भिन्नार्थ तथा असंभव को नहीं। अगला प्रश्न है, ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरुर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्या कुर्मः इत्यत्रेयं व्याख्या केन नाम्ना कृता प्रौढ़ मनोरमा। ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरुर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्या कुर्मः, अर्थात भट्टोजी दीक्षित ने परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करके तथा गुरु को बार बार स्मरण करके सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखी। अगला है, संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है क्षेमेंद्र को। संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार क्षेमेंद्र को माना जाता है। क्षेमेंद्र संस्कृत में परिहास कथा के धनी हैं। परिहास कथा विषयक इनकी 2 अनुपम कृतियां हैं, नर्ममाला तथा देशोपदेश। अगला प्रश्न है, धीगस्तु तृष्णा तरलम भावन्मतः इति श्लोकांशो वर्तते नैषधीय चरिते। धीगस्तु तृष्णा तरलम भवन्मतः इति श्लोकांशो नैषधीय चरिते वर्तते, जिसका अर्थ है, हे राजन, मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचल हुए आपके मन को धिक्कार है। नैषधीय चरितम में यह कथन हंस के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, सहस्त्र गुण मुस्त्रष्टु मादत्ते ही रसम रवि उक्तिरियम कुत्र प्राप्यते रघुवंशे। सहस्त्रष्टु मादत्ते ही रसः रवि उक्तिरियम रघुवंशे प्राप्यते। रघुवंश महाकवि कालिदास का एक अलौकिक महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, दृष्ट्या अपरिहीन राजधर्मः खलु स राजा उक्तिरियम् अस्ति उत्तराम चरिते सीताया। दृष्ट्या अपरिहीन राजधर्म खलु स राजा, यह उक्ति उत्तराम चरितम में सीता के द्वारा कही गई है, जिसका अर्थ है सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए हैं। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रसादे धन देन अत्र धनदः नाम, प्रसादे धन देन अत्र धनदः नाम कुबेर। प्रसादे धन देन अत्र धनदः नाम कुबेर, धनपति कुबेर को कहा गया है। धन के देवता कुबेर को कहा जाता है। जल देवता वरुण को कहा गया है। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 9 भी यहीं पर समाप्त होता है। आपकी परीक्षा को देखते हुए हम जल्दी प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो अभी तो आपका नेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो इसका काम चल ही जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपके आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत काम आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।